हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी एनसीईआरटी में हम लोगों ने फिजिकल एनवायरनमेंट स्टार्ट करा है इंडिया का, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर थर्ड करने वाले हैं। चैप्टर थर्ड क्या है आपका? ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम में कुछ कुछ एक मतलब पॉइंट्स है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। और आप लोग क्या करिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा जरूर, क्योंकि एनसीईआरटी से अच्छा सोर्स कोई भी नहीं है आपके ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। तो और फ्री के लिए तो हो ही नहीं सकता है। आपके जितनी भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में आपकी, मुझे लग रहा है कि मेंस तक की कोई बुक अच्छी नहीं है। सबने सब कुछ बताया है, एनसीईआरटी की ही समरी की है, लेकिन एनसीईआरटी जिस तरह से डिजाइन की गई है, हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जो वो बनाई जाती है, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्होंने पूरे भारत को देखा हुआ होता है, तो उनका जो उसमें ना व्यूज होते हैं, ठीक है। देखा होगा ना कि एनसीईआरटी में बीच बीच में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं आपसे, एक्टिविटीज एक्सरसाइज दी जाती है आपको, तो उससे अच्छा कुछ ऑप्शन हो नहीं सकता। चलिए हम लोग बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में देखेंगे और देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम से बनने वाली पर्टिकुलर जो आपकी है ना स्ट्रक्चर्स, वो कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। तो इसमें देखिए दो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले समझ लीजिए, एक आपका होता है कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट रिवर, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंट रिवर मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अनुवर्ती नदियां। दूसरा होता है आपका सब सिक्वेंट रिवर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं परवर्तीय नदियां, ठीक है। तो पहले तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कौन सी क्या होती है और सब कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कौन सी होती हैं। सब सिक्वेंट, ठीक है गाइस। तो परावर्ती और अनुवर्ती नदियां क्या होती हैं? तो सिंपल सी चीज है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें हम लोग गोदावरी को देख सकते हैं, कृष्णा कावेरी को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी भाग है भारत का वो उठा हुआ है, ठीक है। तो एक मार्ग बनता है नदियों के लिए जो उसकी ढाल के अनुरूप बहती है, ठीक है। तो वो कौन सी रिवर्स होती है? कॉन्सिक्वेंट रिवर होती है। कॉन्सिक्वेंट रिवर कौन सी रिवर्स होती है? ये वो रिवर्स होती है जो ढाल के अनुरूप बहती है, मतलब जिधर की ढाल होगी, जिधर का स्लोप होगा, उसी की तरफ वो अपना रास्ता बना लेंगी और बहना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जिसमें हमारी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां हैं। तो ये आपको पता है, ये सबके सब किधर ओरिजिन है इनका? वेस्ट से। फ्लो इनका किधर है? ईस्ट में। इनका रिवर ऑफ माउथ कहाँ बनता है? वो बनता है बे ऑफ बंगाल में, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग सब सीक्वेंस रिवर्स की बात करें सेकेंड वाले की, तो जब मुख्य अनुवर्ती नदी या मेन कॉन्सिक्वेंट रिवर, मान लीजिए ये भारत है और ये ढाल है और नदी ऐसे बह रही है, तो ये तो आपकी मेन रिवर हो गई गाइस, ठीक है, ये मेन रिवर है। लेकिन जब यहाँ पर एक रिवर आके मिल जाए, और आगे मिलने पर वो किस तरह से मिले? राइट एंगल पर मिले, ठीक है। जब मेन रिवर में कोई रिवर की ट्रिब्यूटरी उसके राइट एंगल पर मिलती है तो उसे बोलते हैं सब सिक्वेंस परवर्तीय रिवर। अब ये एक बात आपको क्लियर होगी कि सिक्वेंस ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। इसको मैंने, सॉरी गाइस, भूल गए थे, यहाँ पे लिख लीजिएगा सिक्वेंट, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में दो सिस्टम है हमारे, एक कॉन्सिक्वेंट रिवर जो मेन रिवर होती है और जो क्या करती है, अपने ढाल के अनुरूप रहती है। एक होती है सब सिक्वेंट रिवर, ये सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में ही आती है। तो सब सिक्वेंट रिवर जो होती है आपकी मेन रिवर में आके मिलती है, वो तो बात ठीक है। किस एंगल पर मिलती है? राइट एंगल पर, सम कोण पर मिलती है, याद रखिएगा। किस पर मिलती है? सब कोण पर, यानी राइट एंगल पर मिलती है।
तो अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, मेन रिवर कहाँ बह रही हो, अपने ढाल पर, अपने स्लोप पर बह रही हो, कॉन्सिक्वेंट रिवर होगी। सब कॉन्सिक्वेंट रिवर कौन सी होगी, जब मेन रिवर में उसकी ट्रिब्यूटरी आकर उससे राइट एंगल पर मिलेगी, तो वो सब सीक्वेंट रिवर होगी। ठीक है, ये दो हो गए। अब एक कॉन्सेप्ट और है, ये तो सीक्वेंस रिवर का है, दूसरा कॉन्सेप्ट है इन सीक्वेंस रिवर का। ठीक है, इन सीक्वेंस रिवर की तरफ चलिए चलते हैं हम लोग। इन सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में भी दो पार्ट हैं आपके, दो कौन कौन से हैं, एक है आपका, लिख लीजिएगा कहीं, एंटीसीडेंट, और दूसरा है आपका सुपर इम्पोज्ड रिवर। क्या है आपका, सुपर इम्पोज्ड रिवर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, अगर एक चार्ट छोटा सा बना ले, कोई कंफ्यूजन ना हो तो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम और इधर होगा इन सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका क्रमवर्तीय अपवाह तंत्र, इसको क्या बोलते हैं, क्रमवर्तीय अपवाह तंत्र। ठीक है, क्रमवर्तीय अपवाह तंत्र। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, आक्रमवर्ती, क्योंकि इन सीक्वेंट लिखा है, आक्रमवर्ती। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सीक्वेंट और नॉन सीक्वेंट में या इन सीक्वेंट में। अब यहाँ पे जो सीक्वेंट है आपका, सीक्वेंट दो पार्ट में हमने देखा है, एक कॉन्सिक्वेंट में देखा है और एक सब कॉन्सिक्वेंट में देखा है। ठीक है, तो ये हो गई मेन रिवर और ये हो गई ट्रिब्यूटरी, जो 90 या राइट एंगल पर आकर किससे मिलेगी, अपनी मेन रिवर से मिलेगी। ठीक है, फिर जो इन सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक है आपका एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां, और दूसरी होती है आपकी पूर्वारोपित। पूर्वारोपित, ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, पूर्वारोपित यानी सुपर इम्पोज्ड रिवर सिस्टम। अब देखिए, ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, जो क्वेश्चन करना है वो ये उसका पार्ट नहीं है, लेकिन बीच बीच में जो क्वेश्चन पुट अप हुए वो इसमें से हुए हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। ठीक है, इन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती, यानी अगर ढाल इधर का है तो वो इधर बहेगी, जो ढाल का अनुसरण नहीं करेंगी। ठीक है, इसके अंदर कौन सी आएंगी, दो आएंगी, पूर्ववर्ती और पूर्वारोहित, सॉरी पूर्वारोपित यानी सुपर इम्पोज्ड रिवर। तो सुपर इम्पोज्ड रिवर कौन सी है, जैसे सोन नदी है आपकी, चंबल नदी है, बनास है, ये एमपी से यूपी की तरफ जाती है, यानी ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। क्योंकि अगर आप एमपी को देखेंगे और ये यूपी देखेंगे तो ये यूपी का साउथ और एमपी का नॉर्थ है, तो ये सब इधर जाती हैं। ठीक है, और गंगा में मिलती हैं जाके, या शारदा में मिल जाएंगी, सॉरी शारदा में नहीं, यमुना में मिल जाएंगी जाके। ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं, ये आपकी कौन सी है, पूर्वारोपित यानी सुपर इम्पोज। ये नदियां इस स्थलखंड के ढाल का अनुसरण बिल्कुल नहीं करेंगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि ढाल अगर काफी ऊंचा हो गया तो कहीं से ये पानी साइड से निकल कर बहना शुरू कर देगा। अब इनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक बड़ा सा गॉर्ज बना ले, जैसे कि क्या हुआ था ब्रह्मपुत्र, इंडस वैली और ये जो आपका है गंगा रिवर, ये सब क्या है, ये सब हिमालय की उत्पत्ति से पहले की रिवर मानी जाती है, और इनके अंदर इतना पावर है, इतना वाटर फ्लो है कि ये क्या करनी, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो इनको उन्होंने काट दिया और बहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन जो छोटी नदियां होती है उनका वाटर फ्लो इतना नहीं होता, उनका प्रेशर इतना नहीं होता है कि वो इस तरह की एक्टिविटी कर सके। तो सीक्वेंट रिवर्स तो बिल्कुल ठीक है कि जो अपने सीक्वेंस में बह रही है, इन सीक्वेंट रिवर्स को हम काउंट कैसे करेंगे, क्योंकि अपने सीक्वेंस में नहीं बह रही है। ठीक है, अब अगर हम लोग पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट की बात करें, इसकी बात करें, एंटीसीडेंट की बात करें तो ये नदियां जो हिमालय निर्माण के पूरब मतलब के
पहले से बहती हैं, ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये सब क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं। और ये क्या करती हैं, गॉर्ज बनाती हैं, बड़े बड़े गॉर्ज बनाती हैं ये, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। 4 तरह की नदियां हमने देखा ड्रेनेज सिस्टम में, और यही 4 तरह की नदियां 4-5 तरह के या 9 तरह के पैटर्न फॉलो बनाती हैं, जिसमें अलग अलग होते हैं, ठीक है। एनुलर होता है आपका, सेंट्रीपिटल होता है, डोमी शेप होता है, ये सब क्या है, पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो ये सब क्या कर रही है, अलग अलग शेप को बना रही है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंटीसीडेंट वो नदियां होती हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही बन चुकी थी, बाद में क्या करती हैं, ये गॉर्ज बनाती हैं बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर, और ये बहना शुरू कर देती हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये सारी पूर्व रोपित जो अपने ढाल का अनुसरण भी नहीं कर रही है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ये सब क्या है, ये अपने मार्ग का अनुसरण भी नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन पूर्ववर्ती नदियों में आपकी गंगा नहीं आएगी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज आएगी, आदि पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में देखेंगे हिमालयन रिवर जो हिमालय से बहकर प्लेन्स में आती है, दूसरी देखेंगे हम लोग पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर क्या होंगी आपकी, यहाँ पेनिनसुलर रिवर जो या तो इस ढाल पर बहेंगी या इस ढाल पर बहेंगी। यहाँ अगर हम लोग हिमालय की बात कर देंगे तो हिमालय से उतरती हुई नदियां ये सारी प्लेन में, तो 2 ही पार्ट में डिवाइड होंगी, एक आपकी होगी पेनिनसुलर रिवर, एक होगी आपकी हिमालयन रिवर, ठीक है। इनका वर्गीकरण 2 भागों में देखा जाता है। सिंपल सी चीज है कि अगर नदियां कई तरह के स्ट्रक्चर बनाती हैं, अब उसमें पहले स्ट्रक्चर होता है, चलिए हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन उसी में आपको समझाते चलेंगे। अब ये चीजें समझ में आ गई होंगी, 2-3 पॉइंट है ये अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आसानी से क्लास आगे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है गाइस। वाटर collected from a specific area by river is called a catchment area। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब नदियां ऐसे पहाड़ों से उतरती हैं और ऐसे ऐसे करके जब बहती हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये नदी का कैचमेंट एरिया कहलाता है। कैच माने क्या होता है, पकड़ना होता है, ठीक है। तो ये नदियां, ये देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये जितना है, अब नदी यहाँ से यहाँ तक है। कभी क्या होता है, नदी यहाँ थी, बोला जाता है ना कि शारदा यहाँ थी, अब उससे ये यहाँ पर होगी, मतलब पहले उसका कैचमेंट एरिया ये हुआ करता था, उसका कैचमेंट एरिया कम हो गया है। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, बताना है आपको गलत। एन एरिया ड्रेन्ड बाई रिवर ओनली एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। बिल्कुल गलत बात है। नदी कोई भी होगी, छोटी बड़ी, ट्रिब्यूटरी, मेन रिवर, सीक्वेंस होगी, नॉन सीक्वेंस होगी, ठीक है, सुपर इम्पोज वाली हो आपकी, चाहे एंटीसीडेंट रिवर हो, सबकी सब रिवर और सारे के सारे पैटर्न जो हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो रेडियल पैटर्न हो, चाहे रेक्टेंगल पैटर्न हो, चाहे वो कोई सा भी पैटर्न होगा, सब में क्या होगा, सब में बेसिन तो होगा ही होगा, क्योंकि कोई नदी किसी ना किसी नदी में मिलके खत्म हो सकती है, लेकिन जब तक वो बह रही है तब तक उसका कैचमेंट एरिया भी होगा और ड्रेनेज एक पैटर्न भी होगा। सपोज दैट कि यहाँ से एक रिवर आ रही थी, ये आ रही है गंगा, ठीक है, और इधर से आ रही है सोन, वो आकर इसी में मिल गई, तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर आकर उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है, क्योंकि वो गंगा में मिलकर आगे जाके उसमें अरब में गिरेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका कैचमेंट एरिया भी है, इसका बेसिन भी है ना, तो ये चीज होगी, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब ये देखिए स्ट्रक्चर है नए नए, देखिए ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी, ये मेन रिवर जा रही है आपकी, ये देखिए ऑक्सबो लेक बताया था ना मैंने कल आपको, ये देखिए ऑक्सबो लेक जो है मेन लेक से अलग हो जाती है, ठीक है, ये आपकी मेन लेक है, और यहाँ पे डायग्राम में ये हल्का सा दिखाया है, ये भी नहीं रह जाता, ये ऑक्सबो लेक बिल्कुल अलग जाके फिर इसको वो पिलाया वगैरह कुछ बोला जाता है अलग अलग नामों से,
तो ये क्या है, ऑक्सबो लेक। सोर्स क्या है, वेयर आर रिवर ऑरिजिनेट। तो ऑरिजिनेट होने का सोर्स आपका रेनफॉल हो सकता है, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना हो सकता है। क्यों, यही तो सोर्स होगा रिवर का, और सोर्स क्या होगा, ग्लेशियर जितना ज्यादा मेल्ट हो जाएंगे उतना ही क्या होगा। कहते हैं ना कि ये अगर कोस्टल की बात करें और ग्लेशियर का पानी तेजी से पिघले, बर्फ अगर तेजी से पिघलेगी तो एक आइस क्यूब आपका ऐसे पड़ा रह सकता है, लेकिन जब ये वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये अगल बगल का एरिया क्या करेगा, कवर करेगा, यानी पानी के रूप में ये फैलना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स उसका कैचमेंट एरिया आइस के कैचमेंट एरिया से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सोर्स क्या हो जाएगा इसका, ऑब्वियसली ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या हो आपकी, ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो सहायक नदियों के नाम से जानी जाती हैं, यानी छोटे छोटे रिजर्वायर होते हैं, पानी होता है वो जाकर मेन नदी में मिल जाता है। जैसे यहाँ से इसका सोर्स ये हो गया, मान लो ये समुद्र के पास की कहीं थी, कहीं पर यहाँ पे नहर बना दी गई, कुछ कर दिया गया, पानी कहीं से ग्राउंड वाटर था वो बहुत ही ज्यादा फ्लो कर रहा था, उसको निकाला गया, इसमें मिला दिया गया, ये यहाँ चला गया। ठीक है, नदी ना, पानी तो अपने आप ही कहते हैं ना कि जो ये वाला जो स्टोन का पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो स्टोन, ये जो हमारा क्या है, ये स्टोन का पार्ट है, मतलब ये पथरीला है सब कुछ, इसके ऊपर हमारी ग्रीनरी और सब कुछ होता है, मतलब ये क्या है हमारा, हाँ लिथोस्फीयर। बताया था ना कि ये लिथोस्फीयर होता है, ये स्टेनोस्फीयर होता है, यही तो बताई थी, दो बातें स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं आपको। अब इसमें जो लाइमस्टोन होता है, जो लाइमस्टोन होता है वो पानी के कांटेक्ट में घुलना स्टार्ट कर देता है और फिर पानी अपनी जगह बनाता चला जाता है। तो जैसे जैसे वो लाइमस्टोन को काटता जाएगा वैसे वैसे वो अपनी जगह बनाता जाएगा और पानी कहीं ना कहीं जाकर किसी मेन रिवर में मिल जाएगा। ठीक है, रिवर ऑफ माउथ ये होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। फ्लड प्लेन कहाँ पे बोलते हैं, जब नदियों का पानी, जैसे कि इसका कैचमेंट एरिया ये है, ठीक है, कैचमेंट एरिया इसका ये है, देखिए ये चल रहा है कैचमेंट एरिया। सपोज दैट कि ये पानी बहकर ये पूरा कवर कर ले, ऐसे सब यहाँ पर भी भर जाए, अपने कैचमेंट एरिया से पानी जब बाहर की तरफ फैलने लगता है तो वो स्थिति क्या होती है, बाढ़ की होती है, जब नदियों में पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। A river drains the water collected from the specific areas, ये मैंने आपको सब बता दिया, which is called a catchment area। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। वाटरशेड, वाटरशेड क्या होगा, जहां जहां पर पानी आपको ये दिख रहा है ना, ये सब वाटरशेड है। वाटरशेड क्या होता है, जहां जहां पर पानी हमको दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है रैडल, सेंट्रीपिटल, ट्रेलिस, डेंट्रेस, इसी की हम बात कर रहे थे। ये क्या है, ये सारे की सारी वो टर्मिनोलॉजी है जो रिवर होती है ना हमारी, जो रिवर है, ये रिवर के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर होते हैं गाइस। ठीक, इसमें अगर हम लोग बात करें सबसे पहले रैडल की, रैडल को हिंदी में क्या बोलते हैं, लिख लीजिएगा, अरिय अपवाह प्रतिरूप। रैडल ड्रेनेज सिस्टम क्या कहलाता है आपका, अरिय। अरिय का जो होता है ना कि इसका पैटर्न क्या होता है, अगर हम लोग पैटर्न की बात करें तो इसमें सब तरफ से पानी इधर उधर से आकर ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये अरिय स्ट्रक्चर है। ठीक है, रैडल स्ट्रक्चर है ये होता क्या है, जब किसी केंद्र शिखर से जल धाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, अरिय प्रतिरूप कहलाता है, जैसे अमरकंटक। ठीक है, यानी सेंट्रल पार्ट था एक, ऐसे ऐसे करके सारा पानी बह गया तो ये क्या हो जाएगा, अरिय हो जाएगा। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या है, सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल का मतलब जो होता है आपका अभिकेंद्रीय, मतलब केंद्र की तरफ होना। सेंट्रीपिटल जब सभी दिशाओं जो नदियां हैं वो एक ही झील में, गर्त में या किसी चीज में आकर गिर जाए। जैसे कि हमने रेडिकल की बात करी तो इधर उधर सब कुछ पानी जा रहा है,
एट फिंगर भी तो कुछ ऐसे ही बना हुआ है हमारा, वो भी तो इसी का उदाहरण है रेडल का, ठीक है। सेंट्रीपिटल मतलब इधर की तरफ सारा पानी आना एक जगह पर, ठीक है। सेंट्रल फ्यूजल बल के बारे में जो सेंटर में लगता है आपका। फिर है ट्रेलिस। तो अगर हम लोग ट्रेलिस की बात करें तो ये कौन सा होता है, ये बोलते हैं इसको जाली नुमा। जाली नुमा। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है, जब मेन रिवर में, अभी हमने बात करा था ना, जब मेन रिवर में एक दूसरे के समान बहती हो, मतलब दो रिवर है, ये मेन रिवर है, दोनों एक समान बह रही है, ठीक है। और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इनको सम कोण पे काटे, तब कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा आपका, जाली नुमा बनेगा। और ये स्ट्रक्चर प्रॉपर कैसा बनता है हम आपको बता दे रहे हैं। ये मेन रिवर होगी, फिर ये रिवर होगी, फिर ये ऐसे रिवर होगी, ऐसे ये देख रहे हैं जैसे जाली होती है इधर उधर से, ये ऐसे करके बनता है, ठीक है। फिर है डेंड्रिट। अब डेंड्रिट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्षाकार। तो वृक्षाकार और जाली नुमा में थोड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि उसमें दो मेन रिवर होती हैं, लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें जो नदियां हैं वो अपनी ढाल के रूप में बहेंगी और कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी, ये ऐसा बना। ये सब दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपका, एक वृक्ष की डाल की तरह, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रिवर ऑरिजिनेट इन अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। अब सिंपल सी बात है ना कि इसमें क्या कह रहे हैं, तो ये बात है ना कि रिवर ऑरिजिनेट इन द हिल, वो हिल से ऑरिजिनेट होगी और चारों तरफ जाएगी, तो वो कौन सी होगी, रेडल होगी। क्यों, अभी तो बताया। सेंट्रीपिटल, डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन द लेक और डिप्रेशन, मतलब एक ही जगह पे सारा पानी लिया ना। डेंड्रिट रिसेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ ट्री, और ट्रेलिस का क्या होगा, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज फ्लो पैरेलल एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइंस अ राइट एंगल। क्लियर है बात। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट वन पूछा था, ठीक है। तो रेडल का क्या है, रिसेंबल द ब्रांच ऑफ ट्रीज। तो सही है ये कि नहीं सही है, आइए देखते हैं। ये देखिए सारे ये डेंड्रिट का बना हुआ है, रेडल का ये देखिए चारों तरफ पानी जा रहा है, ये रेक्टेंगल शेप, ये देखिए ट्रेलिस का है और ये इनरेगुलर शेप है। क्या कहा जा रहा है आपसे, पूछा क्या है, सही चुने, सही क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो सेंट्रल पिटल डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन का लेके, तो ये सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एलिमिनेशन प्रोसेस क्या कहता है, सेकंड सही है, तो जब सेकंड सही है तो हम लोग एक ये वाला क्वेश्चन काट देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड पता है। और पहला वाला तो सही नहीं है, रेडल रिसेंबल द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ये ब्रांचेस ऑफ ट्रीज तो उसमें बना रहा है ना डेंट्रिक्स में, क्यों डेंट्रिक्स में ही तो बनाएगा आपका, इसमें कहाँ बनाएगा। और ट्रेलिस में मैंने बताया था प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज फॉलो पैरेलल एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन द राइट एंगल, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग आर बेस्ट वर्ल्ड फ्लोइंग रिवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है गाइस। लूनी, अगर आपको पता, मैंने बताया था, अगर आपने क्लासेस को सुना होगा तो मैंने बताया था कि जो लूनी रिवर है वो वेस्ट की तरफ बहती है, क्यों ऐसे ही तो बनाया था, और ऐसे बताया था आपको लूनी इधर बहती है। तो पूछा क्या है, वेस्टर्न रिवर, तो एक होगा, तो जब एक होगा और एक नहीं है, चूज करेक्ट करना है, तो ये वाला काट दीजिए और ये वाला काट दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन में 5 बचा है, पांचवा आपको बिल्कुल पता है कि इंद्रावती हो ही नहीं सकती, ठीक है, यही तो हुआ ना, क्योंकि देखिए 1 3 4, 1 2 3 4। फिर महानदी की बात अगर आपने मैपिंग की होगी तो इसका माउथ किधर बन रहा है, रिवर ऑफ माउथ महानदी का बनता है वेस्ट बंगाल में। और अगर कोई वेस्टर्न रिवर है तो उसका माउथ किधर बनना चाहिए था आपका, वेस्ट पार्ट में, ठीक है, लेकिन नहीं है, तो दो तो हो ही नहीं सकता, तो दो भी सारा काट दीजिए।
अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है 1, 3, 4। अगर आपको नहीं भी पता था तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। और बाकी जो है आप मैप देख सकते हैं। लूनी, महानदी, पेरियार, माही, इंद्रावती, जब आपको पता हो तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी। मैंने कई बार क्लास में बताया है, नर्मदा तापी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, लूनी आपकी डेजर्ट एरिया से होकर आती है, साबरमती आश्रम, नमक आंदोलन, गांधी जी बताया था मैंने, ठीक है। और नर्मदा नर्मदा अमरकंटक से, तापी, माही, साबरमती और लूनी। क्वेश्चन इससे कई बार पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा इसको। और इंद्रावती गोदावरी की एक सहायक नदी है जो कि पूर्व दिशा में जाती है, लेकिन हमको क्या करना था? एलिमिनेट करना था, तो हमने उसको कर लिया। अब है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। अब हमें हिमालय है, हिमालय के अफवाह तंत्र के बारे में बताना है। हिमालय जल निकासी प्रणाली की नदियां प्राकृतिक में अल्पकालिक है। रिवर ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम आर इनफेरिमल इन नेचर, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ग्लेशियर से उनको हमेशा पानी मिलता रहता है, वर्षा से रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ये बात सही नहीं है। दिस रिवर फ्रॉम वी शेप वैलीज, डीप गार्जेस एंड वाटरफॉल्स इन द यूथ स्टेज, बिल्कुल सही बात है। बी स्टेज बताया था मैंने कि डी शेप की वैली, यू शेप की वैलीज, डीप गॉर्ज, ये सब वाटरफॉल्स बताया था ना कि हिमालय से गिरने वाला पानी। अभी मैंने कल की क्लास में किया था, सारा है। दस शिफ्ट देयर फॉर सिक्वेंटली, दस causing huge amount of flood in lower valley, बिल्कुल सही बात है। जब टॉप लेवल से पानी गिरेगा तो वो लोअर वैली में ही जाकर भरेगा। तो वे बार बार अपना मार्ग बदलते हैं, हाँ बदलते हैं, जिससे निचली घाटी में भारी मात्रा में बाढ़ होती है, ये भी सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, 2 और 3, ठीक है। तो ये हिमालयन के बारे में, हिमालयन ड्रेनेज जो है, द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैव इन्वॉल्व थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकली हिस्ट्री। एक साथ आ गया, यहाँ पे स्पेस होगा गाइस, ठीक है। जियोलॉजिकली हिस्ट्री, इट मेनली इंक्लूड्स द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो मेन हिमालय की 3 रिवर हैं, कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मैप पे देखेंगे तो ये हमारा भारत है, तो इधर से हमारी सिंधु आती है, ये हमारी गंगा का मार्ग है, और इधर से ही हमारी घूमकर ब्रह्मपुत्र आती है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र का मार्ग है। तो यहाँ पर इसके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पर इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। क्लियर है ये बात? दीज आर सेट बोथ ऑफ मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड, मैंने बोला ना कि देखो अब वहां पर स्नो भी गिर रहा है, अब बर्फ है वो पिघल रही है, प्रेसिपिटेशन वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये क्या है? ये पेनिनसुलर इंडिया जो है उससे ज्यादा पानी प्राप्त करती है, ठीक है। दिस रिवर पास थ्रू द ग्रैंड गॉर्जेस, तो मैंने बताया था कि बड़े बड़े गॉर्ज होते हैं। पूरी वही वाली बात है जो हम लोग ओरली बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, इंडस इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम। अब बताइए, इंडस की बात करते हैं ना, तो इंडस तो ये है और ये वेस्ट पार्ट होता है, तो ऑब्वियसली ये वेस्ट की तरफ आएगी। रिवर इंडस ओरिजिनेट्स इन द कैलाश माउंटेन रेंज। अब ये वाली बात है, कल हम लोगों ने देखा था ना कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और फिर लेसर हिमालय। लेसर हिमालय में शिवालिक आया था जिसको फुट ऑफ माउंटेन भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय बिल्कुल आउटर हिमालय कहलाता है। और बड़ी बड़ी जैसे काराकोरम, जास्कर जैसी वहां पर क्या है? लद्दाख, जास्कर और माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय आ जाता है। तो अब ये इंडस इज द वाटर वेस्टर्न मोस्ट रिवर, ये तो सही है। रिवर इंडस ओरिजिनेट इन द कैलाश माउंटेन रेंज, ये देखिए। और दूसरा है कि इन पाकिस्तान इट इज नोन एज सिंगी, काम्बंग और लॉयन आ माउथ, लॉयन का माउथ। ये देखिए, पाकिस्तान में इसे सिंघी, खंबन या शेर के मुंह के नाम से जाना जाता है। और सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत से होता है, और सिंधु हिमालय नदी। देखिए ये वाला गलत है, तीसरा वाला, ये वाला डायग्राम देखिए, ऐसा हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है ना। ये देखिए, माउंट कैलाश, ठीक है।
कैलाश से ये यहाँ से निकल रही है, ये है इंडस, ये देखिए ये इंडस जा रही है, ठीक। और ये इंडस बहती बहती, तो ये कहाँ पर है, ये इंडस जा रही है, और ये कैलाश रेंज से जा रही है, ये देखिए ये इंडस, ठीक है। मैपिंग अच्छे से करिएगा, मैपिंग पे क्वेश्चन हर साल निकाले जाते हैं। क्लियर है ये बात। सिंधु प्रणाली या दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, तो इंडस सिस्टम जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कवरिंग एरिया कितना है, लेंथ कितनी है, सब फैक्चुअल डेटा है, ये सब पहली चीज तो पूछा नहीं जाता, अब इसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है, इस पे फोकस रखिएगा, ठीक है। तिब्बत में जैसे सिंगी खम्बन के नाम से कहा जाना जाता है, या शेर के मुंह पे, तिब्बत में जाना जाता है, ना कि पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज, झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज, इंडस, झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज, ठीक है। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सी कहाँ से निकलती है, ओरिजिन, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। झेलम रकास ताल से, ब्यास ब्यास कुंड से, रवि रावी रोहताक पास से, और सतलज वेरीनाग से, ठीक है। तो अब ये मैच द फॉलोइंग में है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बताना है हमको कौन सा सही बताना है, ठीक है। तो सही बताने के लिए इसमें जो है, इसको पढ़िए पहले, इसका डिस्कशन पढ़ना पड़ेगा। द झेलम एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस, ये सबको पता है। राइज फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग, यानी झेलम हमारी कहाँ से आती है, वेरीनाग से आती है। तो झेलम अगर वेरीनाग से है तो ये गलत हो जाएगा फिर। हाँ, एक मिनट रुकिएगा जरा, झेलम की बात, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। पूछा क्या है हमसे, डी, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट मैच। तो झेलम है वेरीनाग से, तो ये तो गलत हो गया, और इसके गलत होते ही अगर एक भी पता है, अगर झेलम वेरीनाग से है तो फिर सतलज भी वेरीनाग से नहीं होगी, तो दोनों खत्म हो जाएगा। ब्यास कुंड तो ये आपका सही है, और रावी रोहताक पास सही है, ठीक है। तो 2 और 3 ही सही हो जाएगा आपका, सॉरी ये वाला डी वाला ऑप्शन, ठीक है, डी वाला। अब चलिए पढ़ लेते हैं। अब इसको याद रखिएगा, झेलम कहाँ से आएगी आपकी, झेलम डायरेक्ट आ रही है आपकी वेरीनाग से, ठीक है, पीर पंजाल रेंज से। दो बातें याद रखनी है, वेरीनाग और पीर पंजाल रेंज। तो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, तो दक्षिण पूर्वी भाग किसका है, ये कश्मीर वैली का है, तो ऑब्वियसली पीर पंजाल में ही हमारी कश्मीर वैली है। द फ्लो थ्रो श्रीनगर एंड द वुल्लर लेक, वुल्लर लेक पूछा गया है, और वुल्लर लेक आपकी कश्मीर में है। बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रो अ डीप नैरो गॉर्ज, ये एक संकीर्ण गॉर्ज बनाती है, यानी इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। इट ज्वाइन द चेनाब नियर झांग इन पाकिस्तान, ये याद रखिएगा कि ये कहाँ पर इसको ज्वाइन करती है। अब हमें यहाँ से कितने फैक्ट्स मिल गए गाइस, एक, झेलम कहाँ से निकलती है, वेरीनाग से। वेरीनाग कहाँ पर स्थित है, पीर पंजाल में। पीर पंजाल के अंदर क्या पड़ता है, हमारा कश्मीर पड़ता है। और ये कहाँ बहती है, वुल्लर लेक की तरफ, ठीक है, श्रीनगर एंड वुल्लर लेक कहाँ पे, पाकिस्तान में एंट्री करने से पहले। और ये चेनाब को कहाँ पे ज्वाइन करती है, पाकिस्तान के झांग में, ठीक है। ये एक कई सारे फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते रहते हैं। इंडस जो है हमारी हमेशा पाकिस्तान के साथ चर्चा में रहती है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। चेनाब, द चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, देखिए वो मेन ट्रिब्यूटरी है, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब। चेनाब चेनाब जो है ना, चंद्रभागा रिवर है, उन दोनों के मिलने से बनती है। शीशु वैली में आपकी चंद्रा रिवर बहती है आगे उसमें, और एक तरफ से भागा आती है, चंद्रभागा मिलकर चेनाब बनती है आपकी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब, ये ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, और इंडस की है, ऑब्वियसली लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। निकलती कहाँ से देखते हैं, फॉर्म बाय 2 स्ट्रीम्स, इसके 2 स्ट्रीम्स है, चंद्रा एंड भागा। वही हम आपको बता रहे हैं, शीशु वैली में
चंद्रा बहती है और आगे उसके भागा, और फिर दोनों को ज्वाइन करते हुए ज्वाइन है तांडी नियर किलोंग इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही चंद्रा भी बहती है, भागा भी बहती है, और फिर वो दोनों एक जगह ज्वाइन हो जाती है तांडी में। तांडी कहाँ पर है आपका? नियर किलोंग। किलोंग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये आपके फैक्ट है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, तो फिर से याद करिएगा। इट्स फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीम, इनके जो है द चेनाब एंड द भागा, दो रिवर के मिलने से चेनाब बनती है, ठीक है। तांडी के निकट शिलोंग हिमाचल प्रदेश में ये मिलती है, इस ऑल्सो द चंद्रभागा, ठीक है। द रिवर फ्लो 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंट्री करने से पहले भारत के क्षेत्र में कितना बह चुकी होती है? 1180, ठीक है। अब रावी रिवर की बात करते हैं, तो रावी रिवर इज द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इट राइज वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास। तो रोहतांग पास आपको किधर है? लद्दाख की साइड पर है। फिर वही बात, लद्दाख कहाँ पर है? वो हिमालय के ग्रेट हिमालय में पड़ता है। फिर वही आपकी जो है कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहीं पर आपका स्थित है। फ्लो थ्रू द चेनाब वैली इन द स्टेट, ठीक है। बिफोर एंट्री पाकिस्तान एंड ज्वाइन द चेनाब नियर सराई सिद्धू। सराई सिद्धू में ये ज्वाइन करती है, ठीक है, पीर पंजाल रेंज और धौलावीरा रेंज। क्लियर है ये? यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ब्यास नदी, तो ब्यास कुंड से निकलती है, ये हमने अभी देखा था, ठीक है। धौलाधर रेंज, ये सब किधर है आपकी? ये सब ऊपर से आ रही है ना, हिमाचल रोहतांग पास से, तो वहां पर आपका धौलाधर और पीर पंजाल दो रेंज है वहां पर, ठीक है। तो ये वहां पर होगा। द ब्यास इज अनदर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडिया, सॉरी इंडस, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्यास कुंड नियर द रोहतांग पास। रोहतांग पास के पास में एक जगह है ब्यास कुंड, वहां से ब्यास रिवर निकलती है, ठीक है। एंड इन इसका जो एलिवेशन है कितना है? 4000 मीटर अबव मेन सी लेवल, मतलब समुद्र में गिरने से पहले ये 4000 ट्रेवल कर चुकी होती है। इट एंटरिंग द पंजाल प्लेन्स वेयर इट मीट्स द सतलज नियर हरिकी। अच्छा, ये जो वाले पॉइंट है ना कि कहाँ पर मिलती है, किससे मिलती है, कहाँ से निकलती है, ये सब फैक्ट हैं और ये याद करने पड़ेंगे, और किस रेंज से है ये भी याद करना पड़ेगा। लास्ट हम लोग देते हैं सतलुज। ब्यास और सतलुज दोनों आपकी हिमाचल प्रदेश में ही है। द सतलुज रकास ताल है, वहां से निकलती है नियर मानसरोवर, लैटिट्यूड ऑफ 455 मीटर इन तिब्बत, वेर इन ऑल्सो लांगचन काम्बो। ये सॉरी गाइस, गलत बोल दिया मैंने, एक मिनट। लांचिंग खाम्बा, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, ये जगह है आपकी। ये सब हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है आपका, देख लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? ये सब देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बस आज इसको पैरेलल नहीं बनाया, इस वजह से शायद आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, किरण प्रयाग, 90s के टाइम पर इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब मैच द फॉलोइंग में नहीं, उसमें मिलते हैं स्टेटमेंट्स में, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये देखिए बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से ये रिवर चल रही है अलकनंदा, बद्रीनाथ से रिवर निकल रही है अलकनंदा, मंदाकिनी निकल रही है केदारनाथ से, गंगोत्री निकल रही है आपकी भागीरथी, गंगोत्री से भागीरथी निकल रही है, भागीरथी ही आगे जाकर आपकी गंगा कहलाएगी ना, भागीरथी। और यमुनोत्री से यमुना, यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा, ठीक है। अब ये जहां जहां पर जिसको ज्वाइन करती है बात है वो, धौली गंगा की बात करें तो बद्रीनाथ से जब अलकनंदा निकल रही है तो धौली गंगा जहां पर इसको ज्वाइन करती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। बद्रीनाथ से जब अलकनंदा निकलती है तो ये मेन रिवर है, उसके रास्ते में आकर कौन सी रिवर मिलती है? धौली गंगा मिलती है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पर ये मिलती है? उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु जी ऊपर से तो विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर आगे बढ़ती हैं और फिर वो क्या यहाँ पर आकर नंद प्रयाग,
नंद प्रयाग में मिलती है, नंद प्रयाग में मंदाकिनी यहाँ पर आकर मिल जाती है, ठीक है। फिर है आपकी पिंडारी गंगा, तो पिंडारी कहाँ पर मिलती है आपकी आके, कर्ण प्रयाग में। तो पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग, ठीक है। देव प्रयाग में कौन मिल रहा है, भागीरथी आकर मिल रही है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी आके मिल रही है, और पिंडारी गंगा कहाँ पे आके मिल रही है, इससे कर्ण प्रयाग में, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही पूछा हुआ है गाइस। ये देखिए, देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा सही है या नहीं सही है, देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। तो देखिए, देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, तो सही लग रहा है ना कि अलकनंदा में सारी नदियां मिलती हैं और आगे आके भागीरथी में अलकनंदा मिल जाती है देव प्रयाग में। स्टेटमेंट तो सही लग रहा है ये साझा क्वेश्चन, स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है। हमने देखा ना ये मैप, देखिए भागीरथी आई, इधर से अलकनंदा आई, और देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा एक दूसरे से मिल जाती है। कहाँ पर, देव प्रयाग में। पहला स्टेटमेंट सही है, और अगर पहला स्टेटमेंट हमारा सही है तो कहीं पर भी इसमें नहीं दिया हुआ है, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास क्या होगा, या तो ऑल होंगे या कोई सिर्फ वन होगा। फिर रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। अभी मैंने आपको मैप दिखाया, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है। मंदाकिनी आके जहाँ से अलकनंदा से मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विष्णु प्रयाग और अलकनंदा और पिंडारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिंडारी हमने देखा था कि ये बाद में आके मिल रही थी, ठीक है। कर्णप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा ये हमने, ठीक है, कर्णप्रयाग और धौली गंगा अलकनंदा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी मैप में पीछे देखा है कि पिंडारी देखिए यहाँ से आके मिल रही है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। डिस्कशन में वही चीजें दी हुई हैं जो हमने पिक्चर में समझा है, इसको आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, Which among the following are the left bank tributaries of गंगा, ठीक है। तो गंगा की लेफ्ट, देखिए इस पर भी क्वेश्चन पहले टाइम पर बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, अब इस पे क्वेश्चन आना कम हो गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी पहले क्वेश्चन थे ना 90s के टाइम में कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज बताइए, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज बताइए। अब क्वेश्चन सिंपल बनता है, न्यूज़पेपर में था तो वो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी हो सकती है, या वो रिवर कहाँ हो सकती है, या उसका ड्रेनेज पैटर्न क्या हो सकता है, या वो किस मतलब सीक्वेंट या इनसीक्वेंट में आती है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो गंगा कैसे बह रही है, गंगा हिमालय से निकलकर ऐसे बह रही है, ठीक है, ऐसे कुछ बह रही है ना गंगा। तो इसके लेफ्ट, अगर वो इधर से बह रही है तो ऑब्वियसली लेफ्ट इधर हो जाएगा, इनका राइट इधर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, प्रैक्टिकली रखकर देखिए ना कि गंगा अगर अगर आप इस तरफ खड़े हैं और इधर का मुंह करें, आपका फेस इधर का है, ठीक है, तो आपका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो गंगा भी तो इधर ही बह रही है, तो उसका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। तो सोन हमने क्या देखा, तो वो सोन इधर से मिल रही है, तो उनकी वो राइट साइड की है। तो अब आपको पता होगा कि राइट साइड में है, तो सबसे पहले हम किस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, सोन रिवर को, ठीक है। सोन में सबसे पहले हम किसको एलिमिनेट करेंगे, ये देखिए, एक मिनट इधर आइए, ये देखिए, सोन इधर से, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, ठीक है। ये देखिए, ये वाली रिवर है, अब ये देखिए इधर वाली, तो क्या होगा इसका, सोन कट हो जाएगी, सोन कट होगी मतलब ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, और जब ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा तो डायरेक्ट आंसर हमको मिल जाएगा कि गोमती, घाघरा, कोसी और महानंदा ये सबकी सब क्या है, इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। गाइस ये क्वेश्चन को करने का तरीका है एग्जाम में, और यही प्रोसेस हमेशा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं उलझना चाहते, और मैपिंग की है तो कहीं ना कहीं दिमाग में होगा। और आपने देखा ना कि जैसे ही हमने फोन को काटा तो ये सारे को अपने आप एलिमिनेट हो गए। ये तो आपको सीखना पड़ेगा गाइस, और ये जरूरी है। और ये यहाँ पे सारा है, इसका मतलब आंसर क्या है, इसका केवल डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, मैपिंग जरूर करिएगा, जरूर करिएगा और जरूर करिएगा, और कम से कम एक नहीं 10-10 बार करिए। एक बार कर लीजिए, फिर उसको 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर तीसरे दिन करिए, देखिए आपको कितना याद है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, पहले हमने इंडस की बात करी, गंगा की बात करी, हम लोग ब्रह्मपुत्र पर आ गए हैं। तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। इनकरेक्ट बताना है इसमें। अब इसमें कुछ तो पता होगा ना। इन अरुणाचल प्रदेश इट इज नोन एज सांगपो। क्या ये सांगपो कहलाती है? जब ये अरुणाचल प्रदेश में होती है। इन इंडिया देबांग एंड लोहित आर इट्स मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन क्या ये इसके राइट हैंड साइड के या लेफ्ट हैंड साइड की है? थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, क्योंकि पूछा क्या है, कैलाश नियर मानसरोवर लेक। तो ये मुझे लग रहा है सही है ना। सांगपो ये कहलाती है, सांगपो नहीं गाइस, ये इंडिया में एंट्री लेते ही, ये देखिए गलत चुनना है हमको। और ये है हमारा, ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र आ रही है। सांगपो ये कहलाती है हमारी चाइना में, तिब्बत चाइना के पास में, ये वहां से सीधे निकल कर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र, तो ये सब इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये सब इसकी लोहित वोहित के बारे में पूछा है, तो इसमें लोहित नहीं दिख रही है भाई, ये है लोहित। अब ये इधर से आ रही है, सेंस की इसका राइट हैंड साइड इधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा। हाँ, और क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन पूछा है कि लोहित दिबांग एंड लोहित आर इट्स मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो ये राइट बैंक पर है, देखिए लोहित तो लेफ्ट बैंक पर है इसके, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा आपका। हाँ, कहाँ गया? ये तो फिर गलत हो जाएगा, और गलत ही हमको बताना है ना, गलत ही बताना है। तो ऑप्शन सी, मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा कितना? ये 3 वाला। 3 में हमको 1 और 2 चेक करना है। तो देखिए ये मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी से निकलती, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। अरुणाचल प्रदेश में सांगपो के नाम से जानी जाती है, नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो के नाम से नहीं, चाइना में सांगपो के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये तिब्बत के पास है। क्लियर है? ये पूरा है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका उद्गम चेमांगयुंगडुंग में, ये देखिए ये वाला जो है ना चेमांगयुंगडुंग, ये याद कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। क्लियर, ठीक है। ये क्या है, ट्रेवल कितना करती है? इतना करती है, कभी नहीं पूछेगा। सांगपो विच मीन्स द प्यूरिफायर, ठीक है। सांगपो का मतलब क्या होता है? प्यूरिफायर होता है। द रेंज सांगपो इट्स मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इन तिब्बत। तो ये इसकी क्या है, राइट बैंक से है। और इसका मेन फीचर्स जो है, देखिए मेन फीचर्स इसके जो है उसकी अगर हम बात करें, सांग और दिहांग, द रिवर इमर्ज फ्रॉम द फुटहिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और या दिहांग। तो दिहांग दिबांग ये सारी नदियों के नाम सुने हैं ना। ये सदिया टाउन है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे अब देखिए सदिया टाउन में जब ये आती है तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। फॉलोइंग साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है कि दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है गाइस। दक्षिण ये आ रहा है, साउथ ऐसे आएगी, तो ये इसका साउथ है और ये इसका वेस्ट है। तो ऑब्वियसली ये वाले डायरेक्शन याद रखिए, है ना, साउथ वेस्ट भी बहेगी ना ये। साउथ वेस्ट इज रिसीव इट मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिहांग लोहित, ये सब देखिए बता रहे ना, ये कहाँ से मिलती है, साउथ वेस्ट से। तो ये रिवर आ रही है, ये इसके इधर से जाके लोहित वोहित मिल रही है, तो ये इसका साउथ और वेस्ट हो गया, ठीक है, ट्रिब्यूटरी का। और सुबनसरी, केमांग, मानस, ये सब इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। तो ये फ्लड वगैरह, चैनल शिफ्टिंग, बैंक एरोजन, ये सब तो ये करेंगे, ये हैवी रेनफॉल करेंगी, कैचमेंट एरिया इनका ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छी होंगी, जो मतलब ठीक है, ये सारी बातें हैं, इसको करिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसमें टेंशन मत लीजिएगा। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आर रिलेटिवली यंग एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर। पॉसिबल ही नहीं है, या पॉसिबल है,
आप बताइए, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर डिस्चार्ज इनटू बे ऑफ बंगाल ड्यू टू वेस्टर्न घाट एक्टिंग एज अ वाटर डिवाइड। तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर डिस्चार्ज इनटू बे ऑफ बंगाल बिल्कुल सही है। अब हमको ये पता चल गया कि ये बिल्कुल सही है, तो यानी दो वाला ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। लेकिन पूछा हमसे क्या है, चूज करेक्ट ही करना है, तो बिल्कुल सही बात है, हमने करेक्ट कर लिया। अब हमको क्या लिखना, ऑल द पेनिनसुलर रिवर, ये तो है ही नहीं कि इसको अब हम जज करें, क्योंकि ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ऑल द पेनिनसुलर रिवर हैज दिस कोर्स एंड पेनिनसुलर फ्लो ऑफ वाटर, नहीं, ये तो गलत है ही है। फिर क्या है, प्रायद्वीप नदी प्राणी हिमालय नदी प्रणाली की तुलना में अपेक्षाकृत युवा है। अब ये वाला मामला फंस रहा है, तो ये बताइए कि ये युवा होंगी कि नहीं होंगी। तो हमने अभी बोला था कि गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब क्या है, हिमालय बनने से पहले की रिवर है, राइट, क्या है, पहले की रिवर है। तो जब वो आपकी पहले की रिवर हो जाएंगी गाइस, तो वो क्या होगा, यानी वो युवावस्था में, जब हिमालय युवावस्था में है, तो ये उससे युवावस्था में नहीं है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया बाद में, और फिर उसका कुछ है जो क्रोनोलॉजिकल सिस्टम जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको वो बात समझ में आ जाएगी। ज्योग्राफी हम लोग जब मेन की सॉरी जब हम लोग प्रॉपर करेंगे तो उसमें ये बात करेंगे हम लोग। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आर रिलेटिवली यंग एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर सिस्टम। सुनिए, खाली आंसर क्या हो जाएगा, दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इज डिस्चार्ज ऑफ बे ऑफ बंगाल। क्योंकि हमने 5 रिवर देखी है किधर, वेस्ट में, और न जाने कितनी रिवर देखेंगे हम लोग अभी ईस्ट में, ठीक है। इसमें ये चीज दी हुई है कि प्रायद्वीप जल निकासी प्रणाली, प्रायद्वीप जल निकासी प्रणाली हिमालय की तुलना में पुरानी है। क्लियर है कि पुरानी है, यंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसे पुरानी होना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने अभी बात क्या की थी, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो हिमालय है युवावस्था में, हिमालय बाद में बना है, नदियां उसके पहले की हैं, लेकिन पूरा पूरा का पूरा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम पूछा है, तो उसमें वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। वह बड़े पैमाने पर वर्गीकृत उत्तरी घाटियों और नदियों की परिपथ से स्पष्ट होती है, सही बात है। पश्चिमी तट के करीब चलने वाली पश्चिमी घाट प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के बीच पानी के विभाजन के रूप में कार्य करते हैं। ऑब्वियसली वाटर जो होता है हमेशा वाटर बाउंड्री भी डिसाइड करता है, एरिया मतलब आपका स्टेट बाउंड्रीज भी डिसाइड करता है। बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ती है, ऑब्वियसली बंगाल के में जाके गिरती है। नर्मदा तापी को छोड़कर अधिकांश प्रमुख सबके सब किधर जाती है, आपकी वेस्ट टू ईस्ट जाती है। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, सोन प्रायद्वीप की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। नदी प्रणाली से संबंधित है, प्रायद्वीपीय जल निकासी की प्रमुख नदियां प्रणालियां ये है ना कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब तो बड़ी बड़ी है। और कावेरी पे तो मैक्सिमम विवाद भी चलता रहता है ना, तो उसका केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक का बहुत ज्यादा विवाद में है कावेरी। इसी के लिए तो ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम से, और फिर वो जो है बहुत सारे वो बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सिस्टम बनाया गया है कि कैसे इसको वो करा जाए, समितियां बनाई गई हैं, ठीक है। विषय प्रभाव का है और गैर बारामासी है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा पानी नहीं मिलता। नर्मदा जो है ताप्ती जो है भ्रंश रहती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हैं, कल हम लोग इसका 4th चैप्टर पढ़ेंगे। कोशिश करेगा कि 4th चैप्टर आप लोग पढ़ के रखिएगा, क्लियर।